अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की सियासत में अगर इस वक्त कोई मरकज़ निगाह है, कोई सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है, पाकिस्तान के अंदर सियासत की कोई सेंट्रीफ्यूजल फोर्स है, तो उसका एक ही नाम है और वो नाम है JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में गुज़श्ता रोज़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नमाज़ पढ़ते देखा तो मुझे दिली तौर पर बड़ी खुशी हुई है। मुझे इस बात की भी खुशी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अकेले मौलाना फजलुर रहमान हैं और उनके अलावा चंद और लोग हैं जिनके पास कोई खातिर खा असम्बली में नंबर नहीं है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे गुफ्तगू की और फितरी जो अपोजिशन के लोग थे उनको इकट्ठा किया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जिनके साथ कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके बारे में जो अलक़ाबात से उनको नवाजती थी, उनको किस तरह डीज़ल कहा जाता था, और जो जलसा था, कोई जलसा ऐसा नहीं था जिसमें इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल न कहते हों या उनके ख़िलाफ़ बात न करते हों। एक बाज़ाब्ता तौर पे जो नफ़रत है, तासुब है, मौलाना फजलुर रहमान की शख्सियत से मुताल्लिक, उनकी जमात से मुताल्लिक उभारा गया। मौलाना फजलुर रहमान की जो शख्सियत है उसको बहुत बार निशाना बनाया गया, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती रही। और मौलाना फजलुर रहमान बिलखुसूस उस वक्त चुभे मानी PTI को कि जब PDM के वो सरबरा बने और PDM ने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया। लेकिन बहरहाल जब ये हुकूमत बनी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, और मौलाना ने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले पर U टर्न लिया और उन्होंने जाके मौलाना से बातचीत शुरू की। अब भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता रोज़ का राउंड था उसमें अपनी कामयाबी का दावा करती है और ये बात हकीकत भी है कि उनको कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे अगर कोई असल में मर्द आहन है, मर्द बहरान है, और जिस तरह आज असद कैसर ने कहा कि मौलाना की हिकमत की वजह से हम जो है वो कामयाब हुए हैं, तो वो मौलाना फजलुर रहमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सारी जो प्रैक्टिस है उसमें जो पैगाम है वो ये है कि वो पार्लियामेंट जिसको आप रगड़ते हैं, वो पार्लियामेंट जिसकी हैयत पे, अहमियत पे आप सवाल उठाते हैं, और वो सियासी जमातें जिनको आप चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, वो सियासी जमातें ही हैं, वो सियासी शख्सियात ही हैं। उनकी एक मिसाल मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपका एक चैनल एक्टिव होना था जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिली है। लेकिन हकीकत में ये गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की नाकामी है, सुबकी है, और मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी है जिसका समर अब PTI को भी पहुंच रहा है। सवाल या बात करने का मकसद ये है कि आप जो कहते हैं कि इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो आपको अपनी अदाओं पे ज़रूर गौर करना होगा, अपने अंदाज़े सियासत पे गौर करना होगा कि दूसरों के ख़िलाफ़ फतवे देने और उनको इल्ज़ामात देने से आपको अपनी रविश बदलनी होगी, तभी जो है वो सिस्टम में भी आपको जगह मिलेगी। जिस रविश पे आप चलते हैं कि किसी से बात नहीं होगी, बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, तो ये रविश आपको ज़्यादा देर फ़ायदा नहीं दे सकेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आज के वीलॉग में मैं वो 3 खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारा जो आइनी तरमीम का मामला था जो इस की नज़र हुई, और वो 3 खबरें बड़ी पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और बिलखुसूस कश्मीर के लोगों के लिए। वो क्या हैं वो मैं आपके साथ आगे चलकर बात करूँगा। लेकिन जो मुसव्वदा सर्कुलेट कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, जिसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो हतमी है, ये वही मुसव्वदा था या कोई और मुसव्वदा भी है, उसमें जो आइनी अदालत से मुताल्लिक बात की गई है पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप के चंद ममालिक में, तरक्की याफ्ता दुनिया जो है, पूरी दुनिया से मुराद ये कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आइनी अदालतें मौजूद हैं। उनका काम ये है कि जो आइन से मुताल्लिक लकूनास हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको वो एड्रेस करती हैं, और दीगर अदालतें जो डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक के दीवानी के मसाइल हैं, फौजदारी के मसाइल हैं, वो उनको डील करती हैं। इसलिए उनका लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स बेहतर है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 129 या 130 पे रैंक करता है, बिकॉज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अभी बानी PTI से मुतालिक फ़ैसला हुआ नहीं, किसी ने कहा नहीं, एक शुबे की बेस पे PTI के लोग चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 3-4 दिन से समात वहाँ पे हो रही है। अगर ये केस ना जाता तो हो सकता है कि किसी बेचारे का जो प्लॉट का केस है, किसी का कत्ल का केस है, उससे मुतालिक समात हो जाती। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। अभी एक मुजव्विज़ा तरमीम है जो आई नहीं, जो टेबल ही नहीं हुई, पास होना तो दूर की बात है, उसको लेके आज कुछ लोग जो PTI के परवरदा हैं वो वकील चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन आइनी अदालतें पूरी दुनिया में अलहदा, तरक्की याफ्ता ममालिक में अलहदा हैं, पूरी दुनिया नहीं, वहाँ पे अलहदा हैं। और वो मुल्क जिनको हम काबिल तकलीद समझते हैं, जिनकी हम पैरवी करना चाहते हैं, जिनकी हम जलसों में मिसालें देते हैं, अमेरिका की, बरतानिया की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की, वहाँ पर आइनी अदालतें मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये जो मुसव्वदा है इसमें आइनी अदालत की बात की गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो वो भी आइनी अदालत की बात करती थी,
और आज मुस्लिम लीग नून आईनी अदालत की बात कर रही है। और अब इस सारे आईनी अदालत के मामले को जो मौजूदा चीफ जस्टिस है काजी फ़ाइज़ ईसा उनके गिर्द लेके घूमा जा रहा है। लाजमी तो नहीं है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ही आईनी अदालत के सरबराह होंगे, ये तो नहीं हो सकता या ये तय तो नहीं हुआ, लेकिन आईनी अदालत बनाना क्या ज़रूरी नहीं है? अगर ज़रूरी नहीं है तो जब आप हुकूमत में थे तो उस वक्त की बात क्यों करते थे? ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं, आम लोगों को जो इंसाफ मिलना है, उसके लिए अगर आईनी अदालत बन जाती है तो इसमें नुकसान किसका है? ये सवाल मेरा सारी जो लून सियासी जमातों से है जो इस वक्त आईनी अदालत की मुखालिफत कर रही हैं। बहरहाल यही सियासी जमातें, पीटीआई की हम बात करें तो जब ये हुकूमत में थी तो ये और बात करती थी, आज और बात करती है। मुस्लिम लीग नून जब अपोजिशन में थी तो ये उस वक्त वो बात करती थी जो आज पीटीआई कर रही है, और आज उसकी बात और है। लेकिन आईनी तरमीम से मुताल्लिक जो कंसेंसस है ये बिल्ड होना चाहिए था। अब वो खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की इल्ला माशाअल्लाह जो नाकामी है उसकी एक अपनी दास्तान है। मीडिया मैनेजमेंट को लेके, कम्युनिकेशन को लेके बेवक्त फैसले और बेवक्त इनिशिएटिव लेने की जो एक दास्तान है वो अपनी जगह मौजूद है। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 8 सितंबर को अली अमीन ने जो कुछ कहा वो काबिल मजम्मत है और उसको किसी सूरत डिफेंड नहीं किया जा सकता। पीटीआई की तू मैमे हो रही थी और उसके बाद पार्लियामेंट से रात को लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सारी डिबेट उस तरफ चली जाती है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि IMF के साथ 25 सितंबर का जो बोर्ड है उसमें पाकिस्तान एजेंडे पे आ गया, पाकिस्तान का पैकेज रोल ओवर हो गया। ये बहुत बड़ी खबर थी। शरह सूद आपने उसी दिन 17% कम कर दी। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो दीगर मामला थे, उससे चंद दिन पहले खबर आई कि महंगाई सिंगल डिजिट हो गई है। ये सारी खबरें उसके पीछे चली गई जो आपने लोगों को उठा लिया पार्लियामान से। और फिर उसके साथ हमने ये देखा कि ये जो आईनी तरमीम से मुताल्लिक आप होमवर्क के बगैर आ गए और आप लोगों को, जो आप जिन लोगों से आपने वोट लेना था, आप उनके सामने मुसव्विदा तक नहीं रख सके। तो ये खबर साइडलाइन हुई है। रात को बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के लोगों को पेट्रोल की कीमत पे 10 रुपये फ़ी लीटर रिलीफ मिला, डीजल 13 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हुआ। लेकिन आज कहीं उसकी डिस्कशन नहीं है। आज डिस्कशन है तो आईनी तरमीम है। आज वही बात है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, जो पब्लिक पोल्स में बात है, जो पब्लिक की ज़बान पे बात है, वो कहीं नहीं है कि हुकूमत ने 13 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया है। आज बात है तो मौलाना है। क्या है कि ये बेवक्त की रागनी है जो आप बजाते हैं, अलापते हैं, और फिर उसके नताइज ऐसे आते हैं कि आपके जो अच्छे काम हैं, मैं समझता हूँ कि इतने घुमसान के रन में, इस अपोजिशन के बावजूद, इस शोर के बावजूद, इतनी कमज़ोर हुकूमत होने के बावजूद आपने IMF का प्रोग्राम ले आए, लेकिन आप उसका प्रचार नहीं कर सके। ये नाकामी है। साथ ही साथ कल एक और बहुत बड़ी खबर आई जो बिल्कुल ये आईनी तरमीम वाले मामले की नज़र होगी। वो खबर ये थी, द गार्डियन इंटरनेशनल ने जो खबर छापी है और जो आर्टिकल उन्होंने छापा है वो बहुत अलार्मिंग है। वो इस खित्ते की सियासत में बहुत अलार्मिंग है। अभी शंघाई ताउन तंजीम जो थी उसका इजलास हुआ पाकिस्तान में, बहुत से ममालिक ने शिरकत की। उसके बाद हमने ये देखा भारत को भी दावत दी गई, भारत पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन जो खबर छपी है वो इतनी ज़बरदस्त खबर है और वो खबर कश्मीरियों के हक़ में है। वो लिखता है कि हाई टेक एंड स्ट्रेटेजिक जो न्यू वेव है अटैक्स की मिलिटेंट्स की जानिब से भारतीय फ़ौज पर, उसमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पे बड़े स्ट्रेटजी के साथ वो नौजवान निकलते हैं, बॉडी कैमराज उन्होंने लगाए हैं, वो हमला करते हैं भारतीय फ़ौज पे और वो फिर वापस चले जाते हैं। हुर्रियत पसंदों की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय फ़ौज को निशाना बनाने के लिए, और वो भारतीय फ़ौज इस वक्त बेबस हो चुकी है। उनको सुराग तक नहीं मिल रहा है, उनकी इंटेलिजेंस को पता तक नहीं चल रहा है कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनको टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, इनके पास ये कैमराज कहाँ से आ रहे हैं, जदीद गनें कहाँ से आ रही हैं, जो ड्रोन्स है उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये कहाँ से कौन इनको भेज रहा है, वो बिल्कुल बेबस हैं। और जो न्यू दिल्ली है वो द गार्डियंस इंटरनेशनल के मुताबिक इस बात से इनकारी है और कोई जवाब भी वाज़ेह नहीं दे रहा। लेकिन दिल्ली में बड़ी तशवीश पाई जाती है ये क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल हो या बॉर्डर हो, मामलात सील हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। भारत को ये समझ नहीं आ रही है, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं आ रहा कि हम पाकिस्तान को इल्ज़ाम दें। और ये नौजवान, ये हुर्रियत पसंद, ये मुजाहिदीन, ये कैसे निकल रहे हैं, ये कैसे हमले कर रहे हैं, इनका सुराग तक नहीं मिल रहा है। इस सारे की सूरत हाल में जो भारतीय फोर्सेज हैं वो सर पकड़ के बैठी हैं और हाईटेक एंड स्ट्रेटेजिक की जो सुर्खी लगी है इसने मज़ीद रंग उड़ा के रख दिए हैं दिल्ली के। नरेंद्र मोदी, उनकी काबीना, उनके लोग परेशान हैं।
और ये सब कब हो रहा है? जब इंतखाबात होने वाले हैं और इंतखाबात से पहले हो रहा है। ये अब आज जो पाकिस्तान में कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन अगेन खित्ते की सूरत हाल पे ये चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान के अवाम के सेंटिमेंट की अक्कासी करती हैं। लेकिन आइनी तरमीम वाले मामले पे कमज़ोर हुकूमत की कम्युनिकेशन स्किल्स होने की वजह से, कमज़ोर कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन टीम होने की वजह से ये सारे मामलात साइड लाइन पे हो गए। मैंने कोई वज़ीर, कोई शख्स आके पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पे बीपर देते हुए नहीं सुना। मैंने इस पर अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है। मैंने IMF के बारे में भी आज चीमा साहब की मैं बात सुन रहा था, वो बता रहे थे कि मूडीज़ ने, फिच ने पाकिस्तान की जो रैंकिंग है उसको बेहतर किया है, लेकिन इस पर बाज़ाब्ता कोई कैंपेन सामने नहीं आई है। आप एक चीज़ को पकड़ते हैं, उसके पीछे लगते हैं, उस पर एक्सपोज होते हैं, फिर आपकी जो नाकामी है वो सामने आती है, और दूसरी जानिब जो कामयाबियाँ हैं वो आप आवाम को बताने से कासिर हैं। आइनी तरमीम वाला मामला बहरहाल अब इस महीने के आखिर तक जा चुका है, जो बज़ाहिर लगता है, लेकिन उससे पहले मौलाना की जो शराइत हैं वो क्या हैं, उनको कैसे मनवाया जाएगा, किन बातों पे वो राज़ी होंगे, किस पर नहीं होंगे, ये सब अभी हिजान है, अभी कुछ भी नहीं क्लियर हुआ है। अगर कोई कामयाबी के शादियाने बजा रहा है तो वो सिर्फ 15 सितंबर के दिन की हद तक बजाए। हो सकता है कि जो 26 सितंबर है, 27 सितंबर है, वो कोई नया एक पेंडोरा बॉक्स खोल दे या हुकूमत की कोई कामयाबी का सिलसिला शुरू कर दे। लेकिन हुकूमत को जितनी कामयाबियां मिली भी, अगर उनके पास उसके ढोल बजाने का दंग नहीं है तो फिर वो कामयाबियां कोई और उसका क्रेडिट ले लेगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।